कहो परवीन, क्या खबर लाई हो? सब कुछ ठीक तो है ना? परवीन ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, वो भागते हुए उसके पास आई थी। कुछ भी ठीक नहीं है बीबी जी। आपकी और शाह साहब की मोहब्बत की दास्तान पूरे गांव में फैलाई जा रही है। शाह साहब को बेइज्जत किया जा रहा है। यहाँ तक कि आप पर ये इल्जाम तक लगा दिया गया है कि आपने उनके खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है, दुश्मन के बेटे से दिल लगा के। और तो और, मुझे तो हवेली वालों ने अंदर घुसने भी नहीं दिया। कह दिया कि जिन लोगों का ताल्लुक उस हवेली से है तो इस हवेली में कदम भी नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी मैं अपनी जान पर खेल कर शाह साहब का पैगाम आपके लिए लेकर आई हूँ। परवीन, शाह साहब तो ठीक है ना? उन्हें मेरी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वो उसे किसी पीर की तरह बेड पर बिठाते, खुद किसी मुरीद की तरह उसके पैरों में बैठ गई थी। न जाने कैसे इतने दुश्मनों में उसके महबूब का पैगाम वो उसके लिए लेकर आई थी। बीबी, पैगाम ये रहा। वो एक कागज उसके हवाले करते हुए राजदाना अंदाज में बोली। उसने फौरन कागज लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। आज फिर मुकाबला होने वाला है। सुनने में आया है कि बड़ी हवेलियों के वारिस आज घोड़े की रेस की लड़ाई लड़ेंगे। देखते हैं कौन जीतता है। दोनों एक दूसरे पर भारी हैं। गांव में बहुत बड़ा मेला लगाया गया है। ऐसे मेलों में जो सबसे ज्यादा चीज देखने के लायक थी, वो तो बड़ी हवेली के बीच की दुश्मनी। अगर देखा जाए तो उनकी दुश्मनी की बड़ी वजह कोई भी नहीं थी। बस एक दूसरे से इन मेलों में मुकाबला करते करते वो कब खानदानी दुश्मन बन गए, उन्हें खुद भी पता न चला था। ये लड़ाई सालों से चलती आ रही थी। उन दोनों खानदानों में पहले किसी तरह का कोई लेना देना न था। जब ये लड़ाई शुरू हुई, ये कहानी तकरीबन 50 साल पहले की थी, जब उनके बड़े बुजुर्ग यहाँ आकर बस गए थे और उन्होंने ही इस गांव में मेला करवाना शुरू किया था। इस मेले में हुई एक आम से लड़ाई ने इस लड़ाई को बढ़ा दिया। एक आम सी घोड़े की दौड़ का मुकाबला उनकी खानदानी दुश्मनी में तब्दील हो गया, और ये दुश्मनी आज भी बरकरार थी। आज भी घोड़े का बहुत बड़ा मुकाबला है, इस गांव में किया जाने वाला था, और दोनों ही तरफ के फरीक इस मुकाबले में जान लगाने को तैयार थे, क्योंकि ये इज्जत का मुकाबला था, पकड़ी का मुकाबला था।